दिल्ली में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद से ही लगातार मुश्किलें बढ़ी हुई हैं केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की, क्योंकि अब शिकंजा कसता जा रहा है ईडी का। पहले शराब घोटाले में बहुत परेशानी थी, इसके अलावा जल घोटाले ने केजरीवाल की सरकार को उस वक्त परेशान करके रखा, और अब जब सत्ता चली गई तो क्लासरूम घोटाले ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं, तत्कालीन मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी। अब दिल्ली में क्लासरूम घोटाला क्या है और किस तरीके से ईडी ने छापेमारी शुरू की है, पहले एक बार विस्तार से आपको बता देते हैं। दिल्ली में क्लासरूम निर्माण घोटाले में 37 ठिकानों पर छापेमारी हुई। पूर्व मंत्रियों और निजी ठेकेदारों पर कसा गया शिकंजा। 2000 करोड़ रुपए का है क्लासरूम घोटाला। 2015 से 19 के बीच सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगा था। तो ये अब इसमें परेशानी खड़ी हो रही है इनके नेताओं की। क्लासरूम घोटाले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर दर्ज की गई है एफआईआर। 12,000 से अधिक क्लासरूम बनाने में घोटाला किया गया। 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला फिलहाल बताया जा रहा है और इस पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रत्येक कक्षा के निर्माण की लागत 24.86 लाख रुपए बताई गई, जबकि सामान्यतः यह 5 लाख के आसपास होती है। तो मतलब एक क्लासरूम में लगभग 19 लाख रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है। बिना उचित टेंडर प्रक्रिया के ठेके आपसे जुड़े ठेकेदारों को दिए गए, यह भी एक आरोप क्लासरूम घोटाले के तहत लग रहा है। बिना आवश्यक अनुमति के निजी सलाहकार और आर्किटेक्ट नियुक्त किए गए और इसमें भी घोटाला किया गया। ऐसी बातें लगातार सामने आ रही हैं। कम समय तक चलने वाले ढांचों को आरसीसी 75 साल की उम्र वाले के बराबर लागत पर बनाया गया। क्लासरूम घोटाले में ऐसे ही तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर लग रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की रिपोर्ट में परियोजना में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई और उसके बाद अब जांच भी चल रही है और ईडी अब लगातार शिकंजा कस रही है। गृह मंत्रालय ने दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दी और ये क्लासरूम घोटाला अब आम आदमी पार्टी, जो कि सत्ता से बाहर चली गई है, उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और जब से ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया है तब से ही सत्येंद्र जैन हो या मनीष सिसोदिया हो या जिनका भी नाम क्लासरूम घोटाले में अभी तक जुड़ा है, वो परेशान है, क्योंकि ईडी अब लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल 37 ठिकानों पर छापेमारी करने की खबर आ रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले ही परेशानी खड़ी हो गई थी जब शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी को बहुत परेशान किया और कहीं ना कहीं दिल्ली से सत्ता जाने का एक बड़ा कारण आम आदमी पार्टी का यही रहा, क्योंकि शराब घोटाले को बीजेपी ने अच्छे से भुनाया था। अब चलिए और आपको खबरें विस्तार से बता देते हैं किस तरीके से 37 ठिकानों पर छापेमारी की गई है ईडी की तरफ से। आपको बता दें कि दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। ईडी की कई टीमें दिल्ली के कई ठेकेदारों और प्राइवेट फर्मों पर छापा लगातार मार रही हैं। ये छापा दिल्ली पुलिस और एसीबी की दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने में कथित घोटाले को लेकर जांच चल रही है। इस मामले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में निर्माण को लेकर अनियमितता पाई गई और तत्कालीन मंत्री और कई अन्य प्राइवेट फर्म के लोगों पर केस दर्ज कराया गया और फिर लगातार इन पर कार्रवाई हो रही है। इस मामले में फिलहाल अभी ये नहीं साफ हो पाया है कि नेताओं से पूछताछ की जा रही है या फिर नहीं। ईडी ने 30 अप्रैल को दर्ज एफआईआर में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन नेताओं पर दर्ज एफआईआर में आरोप है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,000 से ज्यादा क्लासरूम या बाकी निर्माण में 2,000 करोड़ रुपए की अनियमितता दर्ज की गई, यानी घोटाला दर्ज किया गया। तो इसके लिए विरोध भी खूब हुआ और ये प्रदर्शन कुछ दिन पहले हुआ था जब बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे थे और आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बवाल किया था और केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे थे। ये तब की तस्वीरें हैं जब क्या कहते हैं कि केजरीवाल सत्ता में हुआ करते थे, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, तब से ही क्लासरूम घोटाला उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और इसके लिए पहले विरोध प्रदर्शन भी हो चुका है। और अब वही क्लासरूम घोटाला और मुश्किलें खड़ी कर रहा है केजरीवाल की। और आपको पता ही है कि जब जब ऐसी कार्रवाई ईडी की तरफ से होती है तो विपक्ष की तरफ से यही कहा जाता है कि केंद्र सरकार ईडी का गलत उपयोग कर रही है और विरोधियों को परेशान किया जा रहा है। बहरहाल इससे पहले इस क्लासरूम घोटाले और बीजेपी के तरफ से तमाम ऐसी बातें
कही जा चुकी हैं और आम आदमी पार्टी को घेरा जा चुका है घोटालों पर लेकर, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर फायर रहती है। आपको एक बयान के साथ छोड़े जाते हैं जो कि चुनाव के दौरान का है, जब गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली में ये बता रहे थे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोटाले किए हैं। उन्होंने घोटालों की लिस्ट गिनाई, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार, क्योंकि आपको हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार भाइयों बहनों, 28,400 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 4,500 करोड़ का 5,400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला, 4,500 करोड़ का डीटीसी बसों का घोटाला, 1,300 करोड़ का बच्चों के क्लासरूम का घोटाला, 500 करोड़ रुपए का बस में पैनिक बटन का घोटाला, 52 करोड़ का शीश महल, 100 करोड़ रुपया वक्फ की संपत्ति बेचने में खाए, 65,000 मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट किए और विज्ञापन इतने किए कि पूरे देश भर में एक ही मुख्यमंत्री के पास से सुप्रीम कोर्ट ने 96 करोड़ रुपया वसूलने का काम किया। 96 करोड़ रुपया। अब मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक केजरीवाल जी आप लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दे सकते हैं? उन्होंने कहा था दिल्ली के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। बना है क्या त्रिनगर वालों? उन्होंने कहा था कि हम रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें बंद करेंगे। हुई है क्या? दिल्ली में फ्री क्लिनिक और अस्पताल बनाएंगे, बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे। करी है क्या? 24 घंटा साफ पीने का पानी देंगे, दे पाए हैं क्या? दिल्ली प्रदूषण मुक्त हुई है क्या? दिल्ली करप्शन मुक्त हुई है क्या? दिल्ली कूड़ा मुक्त हुई है क्या? टैंकर माफिया चले गए हैं क्या? दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना है क्या? 47 फास्ट ट्रैक रोड बने हैं क्या? सब नहीं, तीनों ने किया क्या है? कुछ किया है क्या? क्या किया है भाई? हाँ बोल रहे हो, बताओ जरा, जोर से बोलो, क्या किया है? सच बात है, केवल और केवल भ्रष्टाचार करने का काम एक केजरीवाल ने किया है।